सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक छोटा सा विचार लेकर आइए। सात संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी, विचार है सात संगत आत्म मंथन पर। तो आइए सात संगत इस विचार को श्रवण करते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, ये आत्म मंथन क्या है? आत्म मंथन स्वयं के मन की अवस्था में निरंतर चिंतन करना, उस पर विचार करना आत्म मंथन कहलाता है। सात संगत जी, सात संगत जी, ये आत्म मंथन क्या है? दूसरों का मंथन करना नहीं, अपनी आत्मा का मंथन करना। सात संगत, सात संगत जी, अपने स्वयं का मंथन करना। अगर हम सात संगत दही को मथते हैं तो हमारे को घी मिलता है। सात संगत जी, मलाई का दही का मंथन करने पर, पूरी प्रक्रिया अपनाने पर हमें घी मिलता है, मक्खन मिलता है, फिर मक्खन से घी बन जाता है। लेकिन सात संगत जी, इस आत्मा का मंथन कभी हम करते हैं? यह आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से भटकती हुई, जिसे यह अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, सात संगत जी, क्या इस मनुष्य जन्म की कदर कर पाया है? देखा कि सात संगत हमने इसमें क्या कमाया, क्या खाया, कितना जोड़ा, कितना घटाया, मेरे साथ मैं क्या लेकर जाऊंगा और मैं क्या लेकर आया था। सात संगत जी, जैसा कि कहा गया है कि आत्म की सतह पर चिंतन करना आत्म मंथन कहलाता है। सात संगत जी, अब की बार समागम 2025 का समागम समालखा में सतगुरु माता जी के द्वारा आत्म मंथन की थीम सात संगत, जो कि सात संगत रखा गया है। सात संगत जी, सात संगत जी, हम आत्म मंथन करें। सात संगत जी, आत्म मंथन जब तक हम नहीं करते हैं तब तक अपने अंदर की कमियों को नहीं जान पाते हैं। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना है सात संगत जी, और इस पर गौर करना है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या गलत दिशा में चल रहे हैं। सात संगत जी, जब तक हम इस तरह से अपने आंतरिक हृदय पर ताकते झांकते नहीं हैं, तब तक सात संगत जी हम चलते जाते हैं और चलना कभी कभी हमारा गलत दिशा में हो जाता है। सात संगत जी, सतगुरु माता जी ने पिछली बार थीम रखी थी विस्तार असीम की ओर, यानी कि सात संगत जी, हमारे मन का सोच, हमारे सत्य की सोचे, हमारी सहनशीलता की सोचे, आदि आदि जो हमारे मानवीय गुण है सात संगत जी, उन गुणों का हम इस असीम निरंकार की तरफ सात संगत विस्तार करें, इसकी तरफ ले चले। सात संगत जी, अब हम उसकी तरफ कितना जा पाए हैं? थीम आत्म मंथन के द्वारा सात संगत हमें अपने अंदर ताकना है, झांकना है और देखना है, चेतना करना है कि हमने अपने अंदर जो प्यार है सात संगत, इस प्यार को हम कितना बढ़ाए हैं, इसका कितना विस्तार किए हैं। सात संगत जी, हम विस्तार कर पा रहे हैं या नहीं सात संगत। और सात संगत जी, सतगुरु माता जी के कथन अनुसार हमें हर बंदों से प्यार करना है, चाहे कोई निरंकारी मिशन से जुड़ा हो अथवा ना जुड़ा हो। सात संगत जी, हम सब परमात्मा के बंदे हैं, ऐसा मान करके हमें सबसे प्यार करना है। तो सात संगत जी, क्या हम सभी से प्यार कर पा रहे हैं या नहीं सात संगत जी? हमारा प्यार सीमित है अपने परिवार तक ही सात संगत, या हम जिनसे मिलते जुलते हैं, जिनको जानते हैं, उनके तक ही सीमित है, उनको ही केवल जानते हैं, या ऑफिस में या कहीं बिजनेस व्यवसाय में यही तक सीमित है। सात संगत जी, जब तक हम इस पर गौर नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक सात संगत हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं। इसको हमें नाप तोल करनी है। अगर हम नाप तोल के साथ संगत कथन अनुसार सही मिलते हैं तो ठीक है,
नहीं तो फिर हम इसे आगे विस्तार करेंगे। साध संगत जी, इसी तरह से मानवीय गुण सहनशीलता। अब साध संगत जी, सहनशीलता यानी साध संगत सहने की हमारे अंदर शक्ति, हम कितना सहन कर सकते हैं। साध संगत जी, सदगुरु माता जी का कहना है कि हमें सहना ही नहीं, हमें बहना आ जाए, क्योंकि सहन करना तो एक सीमा होती है, लेकिन अगर बहना आ जाए तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर इसके लिए हमें कोई सोच विचार करना नहीं होता है। हम इसकी रजा में रहते हुए साध संगत बस बहने लगते हैं। अर्थात साध संगत इनके कहे अनुसार हमें ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है, ना साध संगत रुकना है। हमें इनके कहे अनुसार आगे बढ़ते जाना है, बहते जाना है। साध संगत जी, अब इस पर हम मंथन करें कि हम इस सहनशीलता का कितना विस्तार कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो हमें और करना है। और किस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, उस कमियों को दूर करना है। साध संगत जी, सहनशीलता एक एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारे सामने वाला हमारा मालिक हो, हमारे ऑफिस का बॉस हो, तो साध संगत वहाँ हम उसकी बातों को सहन कर लेते हैं। मजबूरी में वहाँ हमारे हृदय का भाव नहीं होता है, हम मजबूरी में सहन करते हैं। एक बार एक महात्मा जी बता रहे थे कि बस में वो सफर कर रहे थे और वहाँ पर एक मोटा तगड़ा व्यक्ति चढ़ा बस में और वहीं बैठने के लिए जिद करने लगा और थोड़ी सी बात पर उसे तकरार भी बढ़ गई और वो बोलता गया उल्टा सीधा और वे सहन करते चले गए। साध संगत जी, वो दूसरे महापुरुष ने फिर एक कहानी बताने लगे कि उन्होंने ठीक कहा कि भाई आपने सही किया कि सहन कर लिया। साध संगत जी, फिर उसी समय 12 साल का लड़का उनके घर में नौकर था, चाय बनाकर लेकर आया और जाते वक्त एक प्याला गिर गया और टूट गया। जैसे ही उसके हाथ से प्याला गिरा टूटा, वैसे ही उन्होंने तुरंत उठ करके उसके गालों में 2-4 चमेटे जमा दिया। साध संगत जी, सामने से महात्मा जी बोले कि आप बस में कि उस समय सहनशीलता आपकी काम कर रही थी कि वहाँ आपकी मजबूरी काम कर रही थी कि आगे वाला व्यक्ति आपसे तगड़ा है, मोटा है, अगर उससे तकरार बढ़ाओगे तो आप ही को गिरा देगा। और मजबूरी थी कि सहनशीलता थी। साध संगत जी, ऐसी भी सहनशीलता होती है। साध संगत जी, सतगुरु बाबा जी पुल का उदाहरण दिया करते थे कि एक पुल होता है, वो कितना सहनशीलता होता है, अपने ऊपर कितना बड़ा बड़ा बोझ उठा लेता है, वहाँ उसकी कोई मजबूरी नहीं है। साध संगत जी, सहनशीलता जो है ताकत का प्रमाण देती है, कमजोरी का नहीं। साध संगत जी, ये सब सारी बातें जब तक हम अपने अंदर झांकेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक साध संगत हम किसी भी सही निर्णय को नहीं ले पाएंगे, सही निर्णय पर भी नहीं पहुंच सकते। साध संगत जी, कभी कभी हम आवेश में आकर गलतियां कर जाते हैं, लेकिन साध संगत जी थोड़ी देर के बाद जब हमारा क्रोध शांत होता है और उस पर हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो पता लगता है कि हमने बहुत गलत किया, ये हमारी ही गलती है, ये हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो साध संगत जी, आगे से हम अपने आप को संभालते हैं और संकल्प भी करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। साध संगत जी, आत्म मंथन जो है वो बहुत ही विचारणीय विषय है। वो हर व्यक्ति को, हर इंसान को आत्म मंथन करना चाहिए, जिससे साध संगत जी अपनी कमियों को त्याग सके, देख सके और देखकर उसे दूर कर सके। साध संगत जी, सद्गुरु माता जी कृपा करे कि ये जो थीम इन्होंने रखा है साध संगत जी, इसे हम सभी अमल कर पाएं और अमल करके इसमें जो अपनी कमियां हैं उसे दूर कर पाएं
और अपना जीवन सुंदर बना पाएं। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।